सर्दी बहुत पड़ रही है। बहुत ज्यादा सर। चलिए तो आज मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन और पोसेट बता दिया था आप लोगों को। तो आज आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और पार्टीशन और इक्विवेलेंस क्लासेस कराते हैं, तो इससे ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आज इसको फिनिश करा देंगे चैप्टर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मिनट रुकिए। पोसेट तो सबको समझ में आ गया था, पार्शियल ऑर्डर सेट। बोलिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस। चलिए तो पार्टीशन क्या मतलब है यहाँ पर? रिलेशन में ही है ये टॉपिक, पार्टीशन। ये पार्टीशन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से, याद है? किसी को याद नहीं है? पार्टीशन, देखिए डेफिनेशन दोबारा से। मान लीजिए A1 A2 अप टू AI, ये हमारे पार्टीशन है किसी सेट A के ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट A। नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए पहली चीज तो, जो A सेट है कैपिटल A, उसके ये पार्टीशन है A1 A2 A3 अप टू AI मान लीजिए। is defined as a collection of non-empty subsets of A, such that दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए उनकी। पहली प्रॉपर्टी है every element of A set A belongs to one of AI। पहली चीज, इसका क्या मतलब है? दैट इज द यूनियन ऑफ AI, यानी उन सभी का अगर हम यूनियन कर दें तो वो सेट A के बराबर आ जाए, इज इक्वल टू सेट A, कैपिटल A। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इफ AI एंड AJ, तो हमने उसके सबसेट ले लिए, AI और AJ आर डिस्टिंक्ट। अगर वो डिस्टिंक्ट हैं, उनमें एलिमेंट्स अलग अलग हैं, एक जैसे कॉमन एलिमेंट नहीं है, देन ऑब्वियसली है कि अगर उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई के बराबर आएगा। इसका क्या मतलब है? दैट इज द पार्टीशन डिवाइड the elements
the elements of the set A of the set capital A into disjoint subset into disjoint subset full stop। दिख गए दोनों पॉइंट सबको? यस सर। तो इस दोनों पॉइंट को आपने अच्छी तरह समझ लिया। पहली चीज तो डेफिनेशन क्या है कि अगर आपको कोई नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है कैपिटल ए, तभी उसका हम पार्टीशन निकाल पाएंगे एक चीज। और जो पार्टीशन होगा वो सबसेट होगा, कलेक्शन ऑफ सबसेट, नॉन एम्प्टी, यानी कि पार्टीशन फाई नहीं हो सकता। किसी भी सेट ए का जो सबसेट है वो फाई भी होता है। फाई यस सर। यस सर। को लें तो उनका यूनियन एक तो उस ओरिजिनल सेट के बराबर आना चाहिए होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि कोई दो अगर हमने सबसेट ले लिए जो पार्टीशन में हैं, उनका अगर हम इंटरसेक्शन करें तो वो फाई होना चाहिए, यानी कि नल सेट होना चाहिए। तभी हमारा A1 A2 अप टू AI क्या कहलाएगा? पार्टीशन कहलाएगा दिए गए सेट A का। सबको समझ में आ गई बात? यस सर। यस। एक नाम और है इसका, उसका नाम और लिख लीजिए, द सबसेट्स इन ए पार्टीशन। जो सबसेट होते हैं पार्टीशन के अंदर क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड ब्लॉक्स और सेल। ब्लॉक्स कहेंगे या सेल्स बोलेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगी बात। लेट कैपिटल ए हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 7 8 9, ठीक है। आपसे पूछा गया है डिटरमाइन all the partitions of set A, ठीक है। क्वेश्चन दिख गया सबको? यस सर। यस सर। अब इसका मुझे क्या बताना है, इसके सारे पहले तो सबसेट देखते हैं 7 8 9 के सबसेट, और उनको हमें इस तरीके से इस सेट में इस तरीके से लिखना है कि वो ऊपर की दी गई डेफिनेशन और दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर जाए। तो बता सकते हो पहला पार्टीशन क्या होगा? मान लीजिए मैं A1 लिख रहा हूं, 7 होगा सर। ठीक है। एक तो 7 होगा और इसका देखिए 7 8 8 होगा। 9 के जो सबसेट है 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, दो दो के भी होंगे, तीनों का भी होगा। यस। तो हमें ये सारे सब, अब जैसे A1 लिख रहा हूं मैं, तो सारे के सारे हमें सबसेट लिखने पड़ेंगे जो कि पार्टीशन में आने चाहिए। तो 7 के साथ और क्या आ सकता है? अगर एक एक कर लें, 8 भी आएगा 8 और 9 9 भी आएगा। देखिए ये एक पार्टीशन बन गया। देखिए डेफिनेशन को फॉलो कर गया, दिख गया ये 7 8, ये सबसेट लिखे मैंने, सबसेट का सेट बनाया है, दिख गया ना सबको? यस सर। अब इसमें देखिए जो सबसेट का सेट मैंने बनाया है, इसमें मैंने सारे एलिमेंट ले लिए 7 8 9। पहली चीज क्यों ले लिए? क्योंकि ये क्या करेगा कि दोनों जो पॉइंट्स है 1 और 2 ऊपर में जो दे रखे हैं वो यूनियन लीजिए इनका, सबसेट का 7 का 8 का 9 का, तो वो ओरिजिनल सबसेट वापस मिल जाएगा, ओरिजिनल सेट वापस मिल जाएगा, यस। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात देखिए कि दूसरी डेफिनेशन को कोई दो एलिमेंट ले लें तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई होना चाहिए। देखिए 7 का 8 का इंटरसेक्शन लीजिए तो क्या मिलेगा? फाई। या 8 और 9 का फाई मिलेगा, या 7 और 9 का ले लीजिए तो फाई मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरी डेफिनेशन को फॉलो कर गया, इसलिए यानी कि ये हमारा क्या है? पार्टीशन है। चलिए दूसरा पार्टीशन बताइए A2। अब इसमें हम क्या करें, एक एलिमेंट 7 ले लें और बाकी यस दो सर। एक साथ ले तो लें, एक साथ ले।
हाँ, दो एक साथ ले लें। तो अब देखिए 7 सबसेट लिख लिया और 8 और 9 दूसरा सबसेट ले लिया और उसका सेट बना दिया। ये भी एक पार्टीशन है। अब आप इसमें डेफिनेशन फ्लो लगा दीजिए। एक तो नॉन एम्प्टी है ये, दूसरा क्या है, इनका हम यूनियन लेंगे 7 8 9 का, तो 7 8 9 ओरिजिनल सेट ए वापस मिल जाएगा। और कोई भी, इसमें दो ही हैं बाय द वे, इनका इंटरसेक्शन लीजिए तो 5 मिलेगा नल सेट। चलिए तीसरा बताइए पार्टीशन A3। 7 8 और 9 मतलब 7 ले लूं और 8 ले लूं। एक साथ, और सर 9 8 से स्टार्ट करूँ सिर्फ। चलिए 8 से कर लें, सिमेट्री बना लेते हैं, क्योंकि पहले 7 लिया था, अब 8 अलग ले लें और 7 9 एक साथ ले लें। ठीक है, दिख गया सबको? यस यस सर। चलिए A4 बोलिए। सर 7 8 और अलग में लाइन। 9 एक साथ अलग कर दें और 7 Yes. 8 एक साथ ले लें। ठीक है, चलिए फिफ्थ बनेगा या नहीं बनेगा ये बताइए। यस सर। यस सर। बनेगा। तो फिफ्थ क्या होगा? सर सारे एक साथ हो जाएंगे। सारे एक साथ हो जाएं, क्योंकि 7 8 9 भी तो खुद का ही एक सबसेट होगा। बोलो। यस सर। यस Yes, सर। इस वजह से 7 8 9 सिंगल जो है सबसेट होगा और इसको हम सेट में लिख देंगे, तो ये भी हमारा पार्टीशन ही होगा। तो ये हमारे 5 इसके पार्टीशन आ गए। ठीक है, समझ में आया कैसे पार्टीशन बनाते हैं? हेलो। यस सर। हेलो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जरा देखिए, मैं ऊपर डेफिनेशन मिटा नहीं रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसके एलिमेंट लिख लेते हैं। मान लीजिए इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो बताइए इनके पार्टीशंस। ठीक है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए पहला बोलिए पार्टीशन। सर 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ही मतलब पूरा ही बता दिया आपने। यस सर। इसके तो बहुत सारे होंगे, पहले तो हम एक एक करके ले लें। सर पहले सारा ले। हाँ ऐसा करते हैं, मैं इसके इतने बड़ा सेट नहीं लेता हूँ, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें बहुत। इसको छोटा सा कर लेते हैं ना। 4 नंबर तक ले लीजिए सर। 4 ले लें, चलो 4 तक ले सर लेते हैं। 8 नंबर। चलो 4 तक ले लेते हैं, 5 का फिर आप लोग बताना मुझे। तो पहले क्या करेंगे? पहला पार्टीशन, दूसरा बोलो। 1 2 3 सर अलग पहले अलग। सब पहले अलग 1 अलग ले हो लेते हैं जाएंगे। और 2 3 4 एक साथ ले लेते हैं, है ना? सिस्टम से चलिए, Yes. जिससे कि आसानी रहेगी बनाने में। फिर क्या करें? 2 अलग ले लेंगे, फिर हाँ 1 2 3 अलग ले लें, 4। 1 3 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये सही बता रहा है अमूल, अमानुल। और तीसरा बोलो। 3 ले लेंगे, फिर 3 1 अलग। 1 2 4। 3 ले लेंगे, फिर 1 2 4 1 ले 2 लेंगे। 4। चलिए फोर्थ बोलिए। 1 4 से 3 अलग होगा सर। चलिए 3 अलग कर दें। 3 तो अलग कर दिया मैंने A3 में, अब 4। 4 को अलग कर दें ना। यस 1 2 और 3 बाकी 1 2 3। एक तो ये रहा, अब इसमें सब बहुत सब सारे बनेंगे। फिफ्थ यस बोलिए। सब अलग अलग, सब अलग अलग सर। नहीं 1 वो तो लास्ट अलग, में 2 लेंगे। अलग। अब मैंने क्या किया, एक एक को अलग किया है, 1 2 3 जैसे 4 किया। अब दो दो को एक साथ ले लो, 1 2 ले लो 2 एक 1 साथ, 2 और 3 और 4 फिर अलग। बचेंगे हमारे 3 4। ठीक है, दिख गया सबको? A5। अच्छा 1 3 अब मैं 2 1 3 ले 4 लूं, 1 3, और फिर लिखूंगा मैं 2। 2 4, फिर
A7 फिर हो जाएगा सर 1 4 1 4 1 4 2 3 1 4 चलो 1 4 हो गया। इसके बाद बचा 2 3। ओके देन 8th बोलिए। 8 A8 देखो 1 के साथ 2 ले लिया, 1 के साथ 3 ले लिया, 1 के साथ 4 ले लिया। अभी 2 2 के का स्टार्ट साथ करें। 1 यस 2 का का 3 2 के 2 का 3 लेंगे तो ये हम लिख चुके हैं 6 तो 7th सेम हो जाएगा सर A7 सर सेम हाँ, हो सर जाएगा, सब सेम उल्टा हो जाएगा सर। yes. अब 1 2 3 4 5 6 सारे सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है अब इसमें 2 2 के नहीं बचे कोई भी। सर Yes, sir. लास्ट देखिए बचा। जो हाँ सेट में जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस वजह से ये एक ही माना सर जाएगा। अब जैसे अलग मैं अलग लिखूं, वाला हो जाएगा। हाँ एक मिनट में एक पॉइंट समझा दूं। 2,3 जैसे मैंने 7th लिखा है तो 2,3 पहले लिख दूं और 1,4 बाद में लिख दूं, एक ही सेट कहलाएगा वो। A7 जो मैंने लिखा है इसको आगे पीछे लिख दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से मैं एलिमेंट को आगे पीछे कर दूं, 4,1 लिखूं या 1,4 लिखूं, सेट एक ही माना जाएगा। इसलिए उनको हम अब अलग से नहीं लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई 2 2 के कॉम्बिनेशन में। अब हम 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ओके तो 3 में देखो कौन कौन से 1 2 3, और अगर मैं 1 2 3 4 करूं तो क्या ये हम लिख चुके हैं? Yes, sir. यस सर कलर लिख A4 चुके में हैं। लिख चुके हैं तो नहीं लिखा Yes. जाएगा ये, है ना। तो इसको हम हटा देते हैं। और कोई Sir, कॉम्बिनेशन फिर- 3 और 1 के में बचा हो तो बताइए, मेरे को तो नहीं लगता No, बचा है कोई। sir. No, sir. तो अब आप जो कह रहे थे वो लिख सकते हैं अलग अलग वाला ना। एक को लेते हैं 1 यस सर 2 का अलग, 3 का अलग और 4 का अलग। एक ये भी तो होगा। अभी एक साथ Yes, sir. साथ वाला अब साथ ठीक है, वाला सर। और साथ वाला लिखेंगे क्योंकि 3 का भी कोई बचा नहीं है, 3 के भी हम लिख चुके हैं ऊपर। तो A9 तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 का सेट। बोलो दिख गया सबको 9 तक? यस Yes, sir. यस अब कोई बचा और चेक कर लो, कोई बचा नहीं। तो इसका मतलब है ये 9 पार्टीशन हो गए। और ये अब पार्टीशन एग्जाम में लिखने आते हैं, अक्सर बच्चे जो है कम लिख देते हैं या रिपीट कर देते सर हैं। तो इसका कंफ्यूज। विशेष हाँ कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको पूरी डेफिनेशन को अच्छी तरह से देख लो, चेक कर लो कि फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। सर कोई भी आप पार्टीशन उठा के देख लीजिए, यूनियन जो है वो उसका सेट ए के बराबर है और वो डिसजॉइंट सेट है सारे आपस में। जितने भी सबसेट है वो डिसजॉइंट है। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो? सर 1 अलग 2 अलग और 3 4 एक साथ लिखे हैं वो नहीं माना जाएगा? अरे हाँ ये भी सही कह रहे हो। अभी तो और रह गए फिर। इसका मतलब आप कह रहे हो तो हो गया। अकाउंट दोबारा बोलना, तुमने कौन सा बोला? 1 एक सर साथ 1 और 2 1 जी 2 और हाँ सर 3 4 एक साथ। एक मिनट में लिख देता हूँ। 1 और 2 एक साथ। अलग सर अलग वैसे अलग अलग लिख लीजिए अलग सर अलग। ऐसे ही। अच्छा अलग 1 अलग। और 2 अलग अलग और और 3 और 4 3,4 ऐसे कह रहे हो? जरा देखो यस सर 10th मैंने फिर लिखा मैं है। आगे हाँ ये जी हाँ ये एक और आ गया, ये है ही नहीं था ही नहीं है। ओके ये भी लिखिए फिर। 11th बोलिए फिर तो 11th भी आएगा। सर 3 अलग 4 अलग 1। तो मैं लिखता हूँ 1 के साथ 3 लिख देता हूँ, ठीक है, और 2,4 एक ये हो गया। अब 12th रह गया, 12th और बोलिए। 1 4 1 अलग 4 अलग 1 अलग और 4 अलग और 2,3 3 और बोलो। इसके अलावा और भी आएगा कोई? हम्म 2 सर अलग अब 3 2 से अलग हो जाए 2 वाला हो जाए 2 अलग चल 13 लिखते हैं ना। तो A13 तो ये कितना आएगा? 2 अलग 2,3 2 और 3 अलग 2 अलग लिख लेंगे कह रहे। यस सर 2 और 3 और
सेकंड में 1,4। चलिए, और 14 भी आएगा। 2 Yes, sir. सर 2 2 4. अलग 1 अलग नहीं तो एक में है ही अलग 2 अलग है 2 अलग, नहीं सर 4 अलग, 4 अलग। 4 अलग और 1,3। ठीक है, जरा 15 भी आएगा, देखना जरा। 3. 3 अलग और 4 अलग। Yes, sir. 3 Last है अलग, sir. 3 अलग है और 4 भी अलग, और कितना रह गया? 1 2. 1 एंड 2। और कोई बचा? 15 हो 4 गए के सर। साथ, जी 15 हो गए। 3 के साथ 3 और 4 अलग अलग है, और 4 और 1 अलग अलग लिखें तो वो 1 4 के सर बराबर 1 ही के होगा। साथ 3 हो गया, 2 के साथ 2 हो 3। 2 के सर साथ 3 के साथ वही गए 3, 4 के बाद 4। जी, तो ये 15 ही रह गए ना, फिर सर और हो तो कोई गया बना नहीं है ना, वो सारे हो ही यस गए, सर, रिपीट हो गए, हो गया तो रिपीट सर। होंगे। हाँ, तो ये यस 15 सर। बनेंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके पार्टीशन बना सर कोई सकते हैं। डायरेक्ट इसमें नहीं है सर क्या फॉर्मूला जैसे 2 की पावर 4 माइनस 1 इस टाइप का कुछ इस तरह का तो होता तो है, लेकिन ये कि आपकी बुक में मतलब पता नहीं क्यों पता दे चल ही जाए नहीं कितने रखा है। बने हाँ, सर ऐसा होता तो है कि नंबर ऑफ कितने पार्टीशन बनते हैं, लेकिन आपके में कोड्स में ये नहीं है ये चीज, इसलिए बताई नहीं गई है। जो चीज मतलब कोड्स में है, मैं वही करा रहा हूँ, है ना, है नहीं ये। सर तो आप बता दीजिए ना सर हम लोग को इतना पता चल जाएगा कितने बनेंगे फिर मैं और मेरे को अब ऐसे याद चला नहीं है, मिस मैं हो गया तुम्हें सर ना, इसका तुम्हें दिमाग कल लगा। बता, कल मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ओके सर। कल मुझे एक दिन का समय दे दो मुझे, कल बता दो। ठीक, ओके सर चलिए, ओके सर नोट कर लिया सबने? यस सर। इरेज कर दूं? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ, करिए नोट। एक्चुअली इन चीजों की यूजेस हैं, और इनके यूजेस यहाँ इन्होंने बताए नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को नहीं बताया, केवल डेफिनेशन लिख दी और क्वेश्चन लिख दिए, और यही आना है एग्जाम में भी। अब ये पार्टीशन क्यों निकाले जाते हैं, इनके यूजेस कहाँ है, वो नहीं बताए हैं इन्होंने। थोड़ा बहुत यूजेस इनका है ना 5th यूनिट में होगा, तो इसलिए मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। पोसेट का यूज होगा 5th यूनिट में, तो वहां पोसेट का मैं बता दूंगा क्या यूज है। एडवांस जो हमारी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट होता है, जो कंप्यूटर साइंस वाले और आईटी वाले पढ़ते हैं। क्या नाम है उसका सब्जेक्ट का? डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। उसमें बताई जाती हैं ये सारी चीजें जो आप पूछ रहे हो। चलिए हटा दूं अब। यस सर। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है इक्विवेलेंस क्लास। हेडिंग डालिए इक्विवेलेंस क्लास। अब ये आपको दिख ही रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन से कहीं ना कहीं अटैच्ड है। इक्विवेलेंस क्लास, कंसीडर एन इक्विवेलेंस रिलेशन कैपिटल आर। मान लीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन है आपके लिए कैपिटल आर, और एक सेट में डिफाइन है ऑन ए सेट कैपिटल ए, फुल स्टॉप। द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए होती है जो सेट में दे रखे होते हैं। मान लीजिए वो एलिमेंट है स्मॉल ए, ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए सेट में, ठीक है। In the set of elements of A, capital A, to which element small a
is related, is related, full stop. It is denoted by स्क्वायर ब्रैकेट में उस एलिमेंट को लिख देते हैं जो कि उस इक्विवेलेंस रिलेशन में मौजूद है। ठीक गया सबको? डेफिनेशन फुल स्टॉप। यस सर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन कुछ समझ में आया कि आपको एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन कैपिटल आर दे रखा होगा, एक सेट ए दे रखा होगा। अब हमें क्या है, उसमें से इक्विवेलेंस रिलेशन में से इक्विवेलेंस क्लास बतानी है कौन कौन सी है। यानी कि वो जो एलिमेंट है ए, स्मॉल ए मान लीजिए, जो कि कैपिटल ए का एक एलिमेंट है, वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन में भी होगा। तो उसको ही हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे और बता देंगे इक्विवेलेंस क्लासेस का ये एलिमेंट है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, लेट कैपिटल आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दे रखा है इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट कैपिटल ए, क्योंकि बताया है 4 5 6 7 4 5 6 7 और रिलेशन बताया है डिफाइंड बाय कैपिटल आर इक्वल टू 4 4 5 5 6 6 7 7 6 4 4 6। क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन its equivalence classes, equivalence देख गया सबको? यस सर। चलिए तो देखेंगे कैसे। अब रिलेशन पे ध्यान दीजिए सब लोग, कैपिटल आर जो सेट दे रखा है उस पर ध्यान दीजिए। 4 का देखिए जरा, पहला जो है 4,4 है, तो 4 देखिए, 4 तो एक तो पहला है ऑर्डर्ड पेयर, और 4 कहाँ आ रहा है, 6,4 और 4,6, यहाँ मैंने टिक लगाया 4,6। ठीक है। तो 4 4 के साथ जो 4 और कहाँ, हम क्योंकि कहाँ देखेंगे, उस एलिमेंट ए को देखेंगे बार बार। पहला एलिमेंट 4 है सेट ए का, अब इस 4 को हम रिलेशन में भी चेक करेंगे। तो 4 एक तो 4,4 में आ रहा है, 6,4 में आ रहा है, 4,6 में आ रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में पहले 4 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है सबको जैसे मैंने लिखा है? यस सर। अच्छा, इसमें हमारा 4 के साथ और क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, 4 आ रहा था, 6 भी आ रहा था। तो यही इक्विवेलेंस क्लासेस 6 की भी होगी, क्योंकि और 6 कहीं, एक 6 ये भी आ रहा है, इसमें और टिक लगा दो 6,6 में, चौथा मैंने टिक लगाया। अब जरा दोनों को कंबाइन देखो और 4 6 को, तो 4 की एक इक्विवेलेंस क्लास हुई जो कि 6 के साथ है, और 6 की भी एक इक्विवेलेंस क्लासेस हुई जो 4 के साथ है। तो इसको लिख सकता हूं मैं, इक्विवेलेंस क्लासेस 4 की और 6 की यानी कि बराबर होंगी। और कौन सी होंगी, कौन कौन से एलिमेंट होंगे उसमें, 4,6 एलिमेंट होंगे। देखो ठीक है सबको? यस सर। यस सर। समझ में आया कुछ? अच्छा 5 की बताओ, मैं नेक्स्ट लाइन में 5 की इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा हूं, कैसे लिखोगे? तो सर 6,4 नहीं होगा? वो तो एक ही बात है, क्योंकि ये हमारा Same सेट है, है। सेट हेलो में 4,6 हेलो लिखे, 6,4 लिखे हेलो जी, एक ही बात है। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे कोई? इस समझ में आ गया, दिख गया सबको? 4,6 यस सर। 6,4 लिख दो तो अभी कोई एक ही मतलब है वो तो, क्योंकि मैंने सेट में बताया है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला कोई सा भी एलिमेंट लिख दो। चलिए 5 की बताइए जरा क्लास।
इक्विवेलेंस क्लास। अब 5 देखो 5 में केवल एक ही एलिमेंट है 5,5 रिलेशन में, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सेट में केवल 5 एलिमेंट लिख देंगे। 5 और किसी के साथ तो अटैच है नहीं रिलेशन में, देखिए ध्यान से, है या नहीं? नहीं No, है sir. सर, नहीं है। नहीं No, है, तो केवल sir. 5, तो इसमें हम सेट में केवल 5 एलिमेंट लिख देंगे इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस में। 4 6 हो गया, 5 हो गया, अब कौन सा रह गया, 7 रह गया। 7 की जरा बताइए इक्विवेलेंस क्लास। 7 ही होगी। 7 ही केवल हाँ एक ही एलिमेंट है 7,7, तो 7 ही होगी, इसका सेट जो है 7 बनेगा। आई बात समझ में आप? यस सर। चलो एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें बताना। मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है कैपिटल आर, जिसमें एलिमेंट है 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5, फिर है मेरे पास 1,4, फिर है 4,1, फिर है 2,4, फिर है 4, और फिर है 1,2, 2, और ये सेट ए के लिए है। ए सेट में मेरे 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट है। 1 2 find its equivalence class। जरा क्वेश्चन दिख गया सबको? बताइए बताइए इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। Yes. देखो एलिमेंट 1 से स्टार्ट करो। सर 1 4 1 4 और 2 इक्वल 1 होगा के सर। साथ 4 है। पहले वो ऑर्डर्ड पेयर टिक कर लीजिए, टिक मार्क का साइन लगा दीजिए जहां पर 1 आ रहा है, चाहे वो पहला हो या दूसरा एलिमेंट हो। अब इसमें देखिए 1 पे मैं 1,1 पे टिक लगाता हूँ, है ना। मैं पहले 1 की इक्विवेलेंस क्लासेस लिखूंगा, तो ऊपर लिख रहा हूँ 1,4 तो 1 4,1 में देखिए 1 में हाँ 1 के साथ 4 है, तो ये 1,4 4,1, और 1 के साथ 2 भी है, 2 भी है तो सर। 1,2 और 2,1 इस पे मैंने टिक कर लिया। और 2 के साथ 2,2 भी आ जाएगा, फिर इस पर भी टिक कर लिया 2,2 पर। 2 के साथ फिर 2,4 भी है और 2,4,2 भी है, इस पर भी टिक कर लिया। तो टिक मैंने कितनों पे किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4,4 पे 4,4 भी रह गया, ठीक है। तो 1,1 2,2 3 4,4 1,4 4,1 2,4 सर 4,2 सर ठीक 1,4 भी है तो 4,4 भी तो हो जाएगा। लिख लिया, देखो ध्यान से कर दिया मैंने टिक। तो 9 पर टिक हो गए। रुका हुआ हूँ, बोलो दिख गया? यस सर। यस सर। तो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मैं इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस लिखूंगा तो मैं किस किस की लिख दूंगा। चलो 1 की बताओ आप मुझे, 1 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? सर 2 और 4। 1 भी तो होगा खुद। यस सर। तो 1 मैं ऐसे 2 लिखूंगा 1 की इक्विवेलेंस क्लासेस को सेट में लिखूंगा 1, 2, 4, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसमें अटैच्ड हैं 1 के साथ। 1 के साथ 2 है, पहले तो 1 1 देखा, फिर 1 के साथ 4 देखा, 4 खुद 2 के साथ अटैच्ड है, तो वो तीनों के एलिमेंट 1, 2, 4 लिखा जाएगा 1 के साथ इक्विवेलेंस क्लासेस में। बोलो। और यही क्लास 2 की भी होगी, क्योंकि 2 भी यही है। यस सर। और सर कौन सी 4 क्लास की भी होगी, यही 4 भी यही होगी इस रिलेशन को देखकर। तो ये हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस जो है 1 की भी होगी, 2 की भी होगी, 4 की भी होगी, जिसमें एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 4। ठीक है, यस सर। चलिए तो 1 2 4 हो गया। 3 की देखिए, 3 की रह गई। 3 की इक्विवेलेंस क्लासेस बताइए। सर सर 3 5 3 की कोई होगी।
3 की तो एक ही है, देखो गोला बना देता हूँ सर्कल, 3,3 तो एक ही एलिमेंट होगा 3। 3 और किसी के साथ अटैच तो है नहीं रिलेशन में। नो सर। चलिए तो 1 की हो गई, 2 की हो गई, 3 की हो गई, 4 की हो गई। अब 5 की बताइए, एक लास्ट एलिमेंट 5 ही होगा। 5 का 5 ही होगा, एक ही एलिमेंट, क्योंकि एक ही ऑर्डर्ड पेयर है 5,5। ठीक है, समझ में आ गया आप? यस सर। चलो एक और लेते हैं क्वेश्चन, इसी को 1 को ही 3 कर देता हूँ, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं मान लीजिए रिलेशन भी हटा दें। इस क्वेश्चन नंबर 2 सबने नोट कर लिया? यस सर। यस यस। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में मैं मॉडिफाइड कर रहा हूँ। सेट ए में जो एलिमेंट हैं 6, 7, 8, 9, 10 और रिलेशन आर है, ऑर्डर्ड पेयर हैं इसमें 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, फिर है हमारे पास 6, 7, फिर है 7, 6, फिर है 8, 9, फिर है 9, 8 और फिर है 9, 10, लास्ट है 10, अच्छा एक और है अभी 8, 10, 8, 10 और 10, 8। अब क्लोज, अब ये हुआ फिनिश। फाइंड दी, अब इसमें दो चीज पूछी है इस क्वेश्चन में, फाइंड दी इक्विवेलेंस क्लासेस of R and hence find the partition of set A corresponding to R, corresponding to capital R, full stop। देख गया ये क्वेश्चन? यस सर। बताइए जरा पहले इसका इक्विवेलेंस क्लासेस। 6 और 7। पहले 6 का बता दो। सिक्स का बोलिए। 6 में देखिए ऑर्डर पेयर देखिए कैपिटल आर में 6, 6 है, 6 किसी के साथ अटैच्ड है, हाँ 6, 7 के साथ अटैच्ड है, तो ये 6, 6, 6, 7, 7, 6। ठीक है, और देखिए 6 कहीं और रह गया नहीं। नो अब 7 को देखिए, क्योंकि 7 6 के साथ अटैच्ड है, तो 7 के साथ, तो देखिए 7 किससे है, 7 7 से है, और कहीं है, और कहीं नहीं है, देख लो अच्छी तरीके से, तो ये 4 पर टिक आ गया। तो 6 की इक्विवेलेंस क्लासेस में कौन कौन से एलिमेंट होंगे बेटा? 6 और 7। 6 और 7। और यही 7 की भी इक्विवेलेंस क्लास होगी। यस सर। ठीक है, तो 6 और 7 की इक्विवेलेंस क्लासेस में 6 और 7 दो एलिमेंट्स होंगे, तो ये इक्विवेलेंस क्लासेस हो गई। चलिए 6 7 के बाद 8 पे आ जाइए। 8 बताइए जरा, 8 की इक्विवेलेंस क्लासेस। 9 भी हो। पहले टिक गोला बना लेते हैं ना, 8 8 हो गया, 8 के साथ 8 सर 9 हो गया, 8 9 10 9 8 9 8 9 9 के साथ 10, हाँ 10 8 9 भी और है 9 8 हो गया, दिख गया सबको। और यस 9 के सर। साथ 10 अटैच्ड है, तो इसको भी अटैच करिए, गोला बनाइए।
9,10 10,9 ठीक है। और 8, 10 भी देखिए 8 के साथ 9, अटैच्ड है, तो ये 10 भी करिए। तो 8,10 और 10,8 ये भी 9, इसके साथ 10 आ जाएगा, और 10 के साथ 10 भी होगा, और 9 के साथ 9 भी होगा। तो ये हमारी जो सर्कल मैंने दिखाए हैं 4 और 5 9, ये हमारे 8 के लिए होंगे। बोलो ठीक है यस सर। सबको। अब इसमें देखिए 8 की इक्विवेलेंस क्लासेस में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 8 होगा, 9 होगा, 9 और 10। 10 ठीक है। और तो कोई एलिमेंट बचा नहीं, 3 ही एलिमेंट है। अच्छा, ये इक्विवेलेंस क्लासेस 9 की भी होगी और 10 और की भी, 13 की भी। ठीक है। तो ये हमारी 3 हो गई, 6 7 8 9 10। अब इसमें कोई बचा? नो सर। नो सर। सारे हो गए, देखो टिक भी सारे लग गए और सर्किल भी सारे बन गए, कोई भी रिलेशन नहीं बचा। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस क्लासेस हो गई। चलिए इसके आधार पर देखो, इन्होंने लिखा है हेंस फाइंड, एक वर्ड इन्होंने यूज किया है क्वेश्चन में, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर एंड हेंस फाइंड द पार्टीशन ऑफ सेट करस्पॉन्डिंग टू आर। अब आपको यहाँ पर केवल सारे पार्टीशन नहीं बताने हैं, केवल वो पार्टीशन बताना है जो करस्पॉन्डिंग है कैपिटल आर के रिलेशन के। तो बता सकते हो? सर 6 7 और 8 9 10, क्योंकि सर समझ कॉमन में आया सबको? हाँ 10 नहीं है सर। नहीं, अभी इन्होंने मालूल ने बोल आंसर तो बिल्कुल करेक्ट बताया, कंफ्यूज हो गया कहीं पे। ये पार्टीशन कैसे निकालते हैं? जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं एक्चुअली वही पार्टीशन होता है उस रिलेशन का, ये नोट करने वाली बात है। जैसे इस क्वेश्चन में इन्होंने जो रिलेशन दे रखा है और कैपिटल ए सेट दे रखा है, अगर मैं इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल दूं तो उस वही हमारा उस करस्पॉन्डिंग रिलेशन का पार्टीशन भी होता है। तो पार्टीशन करस्पॉन्डिंग टू कैपिटल आर इज यही होगा। अब कैसे लिखा जाएगा पार्टीशन को? पी लिख देते हैं, मान लीजिए एक ही है इसलिए पी लिखते हैं, नहीं तो P1 P2 करके लिखते हैं। और ये सेट का सेट कहलाता है, ठीक है। ये अभी देखा ही था हमने, सेट का सेट कहलाता है, सबसेट का सेट कहलाता है। यानी कि 6,7, फिर दूसरे सबसेट में 8,9,10, इसका सेट लिख दिया, यही हमारा पार्टीशन हो गया। आंसर समझ में आ गया सबके? दिख गया? यस सर। यस ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? बाकी आप इसमें बुक से एक्सरसाइज करके देखिएगा तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें। वैसे जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो मैंने सब बता दी आपको। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। आप ठीक है, अब इस चैप्टर पर बेस आप लोग क्वेश्चंस करिए और मुझसे डिस्कस करिए। हालांकि मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज तो पहले ही व्हाट्सएप कर दी थी, लगा के देखे थे कुछ क्वेश्चन। अमानुल, आसिफ, संचित, क्वेश्चन लगा के देखे थे? यस सर। नहीं, अब तुम्हारी Yes, आवाज sir. ढीली पड़ रही है, इसका मतलब नहीं लगा के देखे थे। आज एक एक्सरसाइज और मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, तब आप इसको लगा के देखिएगा। मुझे सब पता है तुम लोग क्या करते हो, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। फिर इसके बाद मैं कल से फंक्शन स्टार्ट करा दूंगा। फंक्शंस की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं देंगे, थोड़ी बहुत देंगे, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं। ठीक है, चलिए हटा दूं इसे। यस सर। यस। आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करिए, रिवीजन करते रहिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते रहिए, जिससे कि चीजें जो है टच में रहेंगी, तो आप लोगों को एग्जाम देने में आसानी रहेगी। बैक पेपर तो नहीं था? बैक आप लोगों के बैक मालूम नो 7 सर। तारीख से हो रही है, 7 जनवरी से। यस सर। नो सर। नो सर। चलिए तो फिर कल मिलते हैं।